हाँ तो गाइस, क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको वैल्यू फॉर मनी 5 सबसे बेस्ट फोन बताऊंगा जिन्हें 18,000 के बजट में खरीदा जा सकता है। दोस्तों, सभी पांचों ही फोन्स बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ वैल्यू फॉर मनी फीचर के साथ आते हैं। तो गाइस, आपका बजट है 15,000 से ऊपर और 20,000 से कम, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको 18,000 के बजट में एक वैल्यू फॉर मनी फोन मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब मारो। सो गाइस, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए हमने टॉप 5 रैंकिंग के अंदर फोन्स को ऐड किया है। तो स्टार्ट करेंगे नंबर 5 वाले स्मार्टफोन से, जो कि आता है Realme का Narzo 70 Pro 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, आपको एक लेटेस्ट फोन के साथ ही एक Realme का ही बेस्ट फोन चाहिए तो ये एक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा। फिलहाल ये आपको अंडर 18,000 के बजट में मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट करना चाहिए। तो क्या है इसके कमाल के फीचर्स, चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। तो यहाँ पर ग्लास बैक और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा जिसका 8 mm की थिकनेस और 195 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिजाइन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड रियलमी के अब सारे फोन्स में लुक और डिजाइन बहुत ही कमाल के मिल रहे हैं और उसमें से ये भी एक अच्छा डिजाइन के साथ आता है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है 6.67 इंच की डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले है, जहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 2200 हर्ट्ज इंस्टेंट टच स्प्लिट रेट, इसके अलावा HDR10 प्लस का सपोर्ट और 2000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल मिलता है। गाइस, इस बजट के हिसाब से डिस्प्ले बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगा। कलर्स वगैरह आप जब देखोगे तो बहुत ही कमाल के मिलेंगे। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक में 3 कैमरा सेटअप है, जहाँ पर जो मेन प्राइमरी सेंसर है ये 50 मेगापिक्सल का है, OIS का सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। एंड बैक का कैमरा जो है इसमें सोनी IMX 890 वाला सेंसर यूज है जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है। इस बजट में डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा फ्रंट में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है। वीडियो रिकॉर्डिंग जो है बैक से 4K 30 fps पर कर पाओगे। एंड प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी कैमरा मिल जाएगा। कैमरा आपको निराश नहीं करेगा, बजट के हिसाब से काफी अच्छा कैमरा मिल जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7050 वाला चिपसेट मिलता है जो कि एक 6 nm बेस्ट चिपसेट है। 6 लाख से भी ज्यादा एंथुटू स्कोर मिलता है। इसके अलावा LPDDR4X एंड UFS 3.1 स्टोरेज है, तो ये भी लेटेस्ट है एंड परफॉर्मेंस आपको सही में काफी कमाल का मिल जाएगा। लिक्विड कूलिंग भी देखने को मिलता है, तो गेमिंग करते वक्त फोन बिल्कुल हीट एंड लैग नहीं होगा। डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा फोन में 5000 mAh की बैटरी लगी है, जहां पर 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। 0 to 50 इन 20 मिनट के अंदर रिचार्ज हो जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP54 रेटिंग मिलता है, साथ ही 3.5 mm का ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं। साथ ही आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 पर आता है जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। एंड ये सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। गाइस, इस फोन में वैल्यू फॉर मनी फीचर्स मिल जाते हैं, डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट करना चाहिए। तो प्राइस की भी बात कर लेते हैं। तो बेस्ट वेरिएंट के लिए आपको 20,000 फोन की प्राइस मिल जाती है 8,128 के लिए, बट आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा किसी भी बैंक के कार्ड पर, Amazon पर। तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट करना चाहिए, बहुत ही कमाल का फोन रहेगा इस बजट में। वेल गाइस, चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और बात कर लेते हैं लिस्ट के 4th के स्मार्टफोन के बारे में, जो कि यहाँ पर 2 स्मार्टफोन आते हैं, यानी एक है iQOO का Z9 5G एंड एक है Vivo का T3 5G। गाइस, दोनों सेम ही फोन है, बट आपको डिजाइन एंड ब्रांडिंग का बस फर्क देखने को मिलेगा। तो जो नाम आपको पसंद है उसे ले सकते हो। बाकी हम इस वीडियो के अंदर Vivo T3 5G के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन से। तो यहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक का बैक देखने को मिल जाएगा। 7.8 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट है। लुक और डिजाइन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, काफी अच्छा एंड प्रीमियम लुक देता है, आपको काफी पसंद आएगा। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की फुल HD वाली डिस्प्ले है जो कि एक सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। एंड हाँ, साथ ही में आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच स्प्लिट रेट और साथ ही 1819 की पिक ब्राइटनेस लेवल मिलता है। सो नो डाउट डिस्प्ले भी बहुत ही आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पर बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है, जहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी है, OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का ब्रोकन सेंसर है
एंड यहाँ पर सोनी IMX882 वाला सेंसर यूज है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल लेवल का सेंसर है एंड सेल्फी 16 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग बैक से 4K 30 fps, फ्रंट से फुल HD 30 fps पर कर पाओगे। गाइस ये एक वीवो का फोन है एंड कैमरा आपको डेफिनेटली बहुत ही कमाल का मिल जाएगा। फोटोज वगैरह आपको बहुत ही कमाल के मिल जाएंगे। वेल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7200 वाला चिपसेट मिलता है जो कि 5G एंड 4nm बेस्ड चिपसेट है। 7,35,000 के करीब एंतुतु स्कोर मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्कोर है। UFS 2.2 LPDDR4X रैम है एंड यहाँ पर आपको काफी अच्छी लेवल की गेमिंग करवा भी देगा। 60 fps स्मूथली गेमिंग कर पाओगे नो डाउट। आपको कोई भी हीटिंग एंड लेग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। 18,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन भी रह सकता है। इसके अलावा फोन में 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी लगी है जो कि 44 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आता है। गाइस 80 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है एंड आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ निकाल के दे देगा। सो ओवरऑल फीचर्स बहुत ही तगड़े हैं। बाकी इसके फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP54 का रेटिंग मिलेगा। इसके अलावा 8 5G बैंड का सपोर्ट, हाइब्रिड सिम स्लॉट एंड सिक्योरिटी वाइज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी है एंड फोन का स्पीकर बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाएगा। बाकी 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है। बाकी यहाँ लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है जो कि फंटस OS 14 पर बेस्ड है। 2 मेजर OS अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। लॉन्ग टर्म यूजेस में भी काफी बढ़िया रहेगा। वेल सारे फीचर्स बहुत ही टॉप नॉच लेवल के थे। सो चलिए अब फोन के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आपको बेस वेरिएंट यानी 8 128GB वाला मिलेगा 20,000 के प्राइस में। बट HDFC SBI के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पर इंस्टेंट 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्यादातर SBI का कार्ड्स तो होते ही है। सो कार्ड ऑफर होगा तो आप डेफिनेटली 18,000 के बजट में खरीद पाओगे एंड इस प्राइस में डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा। अगर आपको एक ओल्ड आर्डर फोन चाहिए तो इस फोन को भी ले सकते हो। वेल गाइस अब चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के आगे और नंबर 3 वाले स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं जो कि है OnePlus Nord CE3 5G स्मार्टफोन। गाइस ये फोन थोड़ा सा पुराना है बट ये फोन जब लॉन्च हुआ था तब इस फोन की प्राइस 20,000 से भी ज्यादा थी। बट अभी के टाइम में ये आपको काफी अच्छा प्राइस में वैल्यू फॉर मनी फोन मिल रहा है। डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा। सो क्या कुछ कमाल के इसके फीचर्स है तो चलिए शुरू करते हैं डिजाइन से। तो यहाँ पर प्लास्टिक का फ्रेम एंड प्लास्टिक का बैग देखने को मिल जाएगा जिसका 8.2mm की थिकनेस एंड 186 ग्राम फोन का वेट है। लुक्स एंड डिजाइन आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। नो डाउट डिजाइन में कोई भी शिकायत नहीं है। वेल इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले है जो कि फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है। इसके साथ ही HDR10+ का सपोर्ट, 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथनेस से 240 हर्ट्ज टच स्प्लिट रेट। सो वेल अगर प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले देख रहे हो तो काफी अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा बैक में 3 कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर प्राइमरी मेन 15 मेगापिक्सल का है एंड यस OS का सपोर्ट तो है ही। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर है। दोस्तों इस फोन के मेन कैमरे में सोनी का IMX890 वाला सेंसर यूज है एंड ये एक काफी अच्छा सेंसर है नो डाउट। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी भी कैमरा मिल जाएगा फ्रंट में और वीडियो रिकॉर्डिंग बैक से 4K 30 fps पर कर पाओगे। सो ओवरऑल आपको फोन का कैमरा काफी बढ़िया मिल जाएगा। फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है एंड OnePlus का फोन है सो कैमरा आपको निराश नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 782G वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि 6nm बेस्ड चिपसेट है। 6 लाख के करीब एंतुतु स्कोर मिलते हैं एंड दोस्तों इसमें LPDDR का 4X रैम एंड UFS 3.1 भी है तो ये भी काफी बढ़िया है। एंड अगर गेमिंग की बात करें तो काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे नो डाउट। प्रोसेसर आपको निराश नहीं करेगा, काफी अच्छा मिल जाएगा। गेमिंग करोगे तो हीट भी ज्यादा नहीं होगा क्योंकि लिक्विड कूलिंग का सपोर्ट भी मिलता है। तो चलिए बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की फोन में बैटरी लगी है जहां पर 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर है एंड आपको 60% तक चार्ज इन 50 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है तो काफी फास्ट रहेगा। एंड इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP54 का रेटिंग, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है एंड ऑल्सो हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर आता है जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। फोन में 2 मेजर OS अपडेट्स एंड 3 सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी वाइज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिल ही जाएगा। लेट्स चलिए फाइनली फोन के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 8 120 GB स्टोरेज के लिए
18,999 फोन की प्राइस है बिना किसी कार्ड ऑफर के। सो गाइस, आप थोड़ा सा बजट बढ़ाते हो 1000 तो आपको एक वन प्लस ब्रांड का एक बहुत ही कमाल का फोन मिल जाएगा एंड इस प्राइस में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा, चेकआउट किया जा सकता है। बाकी प्राइस ज्यादा है तो इसके अलावा 2 फोन और बताए थे, उन्हें भी चेकआउट किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा अब जो स्मार्टफोन नंबर 2 एंड 1 पर है ये आपको वैल्यू फॉर मनी फीचर के साथ मिल जाएंगे, बहुत ही कमाल के फोन है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखा है और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, ये फोन आपको 18,000 के कम के ही प्राइस में मिल जाएगा एंड लेटेस्ट फोन है, बहुत ही कमाल के स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड रिकमेंड फोन रहेगा, जो कि Realme का P1 5G स्मार्टफोन है। तो इस फोन में क्या कुछ कमाल के फीचर्स है, चलिए डिजाइन से बात करते हैं। सो यह फोन आता है पॉलीकार्बोनेट बैक डिजाइन के साथ, जिसका 7.9 mm की थिकनेस एंड 188 ग्राम फोन का वेट है। ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। फोन का डिजाइन डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पसंद आएगा आपको। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले की बात करें सो ये आता है 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, जो कि एक एमोलेड वाला डिस्प्ले पैनल है। 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट है दोस्तों एंड साथ ही 2000 इसकी पिक ब्राइटनेस लेवल है। फोन का डिस्प्ले डेफिनेटली बहुत ही कमाल का मिल जाएगा। इसके अलावा फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है और साथ ही ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स है, यानी कुल मिलाकर डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिल जाएगा। कलर्स काफी अच्छे मिलते हैं एंड आप जब वीडियोस वगैरह देखोगे, फोन चलाओगे तो आपको काफी पसंद आने वाला है डिस्प्ले। इसके अलावा फोन के कैमरास की बात करें तो यहाँ पर बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप है, जहाँ पर प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का है, बट हाँ इसमें OIS का सपोर्ट नहीं है। 2 मेगापिक्सल का ब्रोकन सेंसर है एंड इसके अलावा बैक में सैमसंग का JN1 सेंसर यूज है और साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वीडियो रिकॉर्डिंग बैक से 4K 30 fps, फ्रंट से फुल HD 30 fps पर कर पाओगे। वेल OIS का सपोर्ट नहीं है, बट ओवरऑल फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। फोटोस वगैरह आप जब खींचोगे तो आपको काफी कमाल के आएंगे फोटोस। वीडियोस में आप फोटोस को देख ही सकते हो, बट OIS का सपोर्ट होता है तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा रहता है इस बजट में। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 7050 वाला 5G चिपसेट मिलता है प्रोसेसर, जो कि 6 nm वाला चिपसेट है। 6 लाख से भी ज्यादा एंतुतु स्कोर मिलता है एंड LPDDR4X UFS 3.1 स्टोरेज। और इस फोन में गेमिंग की बात करें तो काफी अच्छी लेवल की कर पाओगे, ज्यादा हीटिंग एंड लैग का इशू भी नहीं है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी एंड 45 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है एंड बैटरी बैकअप आपको बहुत ही अच्छी मिल जाएगी। 0 to 50 इन 25 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा। सो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP54 का रेटिंग है, साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, हाइब्रिड सिम स्लॉट एंड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। फोन में स्पीकर्स आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाएगा। इसके अलावा 2 TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज भी है, ये भी काफी बढ़िया बात है। इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 पर आता है, जो कि Realme UI 5.0 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल फोन के फीचर्स ओवरऑल काफी कमाल के हैं। तो चलिए प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है ये फोन, जहाँ पर 6128 के लिए 16,000 फोन की प्राइस है, वहीं 8128 के लिए 17,000 फोन की प्राइस है एंड 8 GB स्टोरेज के लिए 19,000 फोन की प्राइस है। बट आपको हायर वेरिएंट में 1000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, यानी 256 GB आप 18,000 के बजट में खरीद पाओगे एंड इस प्राइस में डेफिनेटली ये एक बहुत ही कमाल की चॉइस रहेगी। आपको एक 18,000 के बजट में ऑल राउंडर फोन चाहिए, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा, इसे चेकआउट जरूर किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली नंबर 1 फोन के बारे में बात करते हैं एंड 18,000 के बजट में यह एक वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा, जो कि ये Poco X6 5G स्मार्टफोन। सो गाइस, आपको एक वैल्यू फॉर मनी ऑल राउंडर फोन चाहिए, डेफिनेटली ये एक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा। तो क्या इसके कमाल के फीचर्स मिलते हैं, चलिए डिजाइन से बात करते हैं। तो ये कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, जिसकी 8 mm की आसपास थिकनेस है और 187 ग्राम फोन का वेट है। बाकी जो डिस्प्ले है यहाँ पर 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली 1.5K AMOLED डिस्प्ले है एंड इस फोन का जो डिस्प्ले है अंडर 20,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा 120 हर्ट्ज की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच रिफ्लेक्ट रेट, HDR10+ सपोर्ट, कोलिंग को लैग ग्लास विक प्रोटेक्शन एंड 1819 की पिक ब्राइटनेस लेवल है। तो डिस्प्ले आपको नो डाउट इस बजट में किलर लेवल का है। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो यहाँ पर 3 कैमरा सेटअप है, जहाँ पर प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का है, OIS के साथ आता है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है। सेल्फी यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा
और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है 4K 30 fps पर कर पाओगे बैक एंड वहीं फ्रंट से फुल HD 60 fps पर कर पाओगे। फोटोज वगैरह आप देख सकते हो। बाकी अगर ओवरऑल फोन के कैमरास की बात करें तो एवरेज ही रहेगा, ज्यादा खास भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एक बेस्ट किलर गेमिंग स्मार्टफोन है। तो आपको कैमरा उतना खास नहीं मिलेगा, ओवरऑल आपको फोटोज वगैरह काफी बढ़िया मिल जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 वाले 5G चिपसेट के साथ प्रोसेसर जो कि 4nm बेस्ड चिपसेट है। 6 लाख से भी ज्यादा एंथुसियास्ट स्कोर निकाल के देता है एंड इस बजट में दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट किलर गेमिंग फोन रहेगा। अगर आपको 20,000 के अंदर की रेंज में एक बढ़िया सा किलर गेमिंग फोन चाहिए सो ये फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर गेमिंग। बाकी इसके अलावा 5100 mAh की बैटरी मिलती है जो कि काफी बड़ी बैटरी एंड 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर है एंड इन 45 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है 0 to 100%। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो IP54 का रेटिंग, 3.5mm ऑडियो जैक, ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट एंड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा, स्पीकर्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है सिक्योरिटी वाइज एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर है जो कि MIUI 14 पर बेस्ड आता है। फोन में 3 मेथड OS अपडेट्स और 4 सिक्योरिटी अपडेट्स है सो लॉन्ग टर्म यूजर्स में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं, बढ़िया है फोन काफी। सो फाइनली फोन के प्राइस के बारे में बात करते हैं। सो बेस्ट वेरिएंट 8 256 GB 19,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी 12,256 20,000 में मिल रहा है। बाकी फोन में कार्ड ऑफर नहीं है। सो गाइस आप 18,000 से 1,000 और बजट बढ़ाते हो तो आपको एक वैल्यू फॉर मनी किलर गेमिंग फोन मिल जाएगा। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, बैटरी और साथ ही ठीक ठाक कैमरा भी मिल जाएगा। डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट भी कर सकते हो। सो गाइस ये थे हमारे वो टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स जिन्हें आप अंडर 18,000 के बजट में खरीद पाओगे। बाकी आप कौन सा फोन बाय करना चाहोगे एंड कौन सा नंबर 1 पर फोन रहना चाहिए था कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी पांचों ही फोन्स वन ऑफ द बेस्ट है, आप कोई भी फोन ले सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इन वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।